कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी ने तेलंगाना का रुख कर लिया है। तेलंगाना में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां एक रैली में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया। मैं ओवैसी को बताना चाहता हूं कि मैं इस साल 300 और मदरसों को बंद करने वाला हूं। यानी शर्मा ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना में वो अपने दोस्त ओवैसी के साथ मिलकर सांप्रदायिक मुद्दों पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जहां कर्नाटक में कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के अभी दावे ही कर रही थी, वहीं बीजेपी ने तेलंगाना में अपने मुद्दों की बिसात भी बिछाना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में उसके पास उसका तुरुप का पत्ता यानी असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद है। वैसे तो ओवैसी कर्नाटक भी पहुंचे थे, लेकिन शायद तब तक लोगों ने अपना मन बना लिया था। हालांकि गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार सभी जगह बीजेपी की बी टीम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने विपक्षी वोटों की एकजुटता को काफी चोट पहुंचाई थी। अगर बात हाल के यूपी नगर निकाय चुनाव की करें तो यहां ओवैसी की पार्टी ने 17 नगर निगम की सीटों में से 9 निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे। इन तमाम सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि चुनाव हारने के साथ साथ इनमें से 8 सीटों पर पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। सिर्फ मेरठ वो इकलौती सीट रही जहां AIMIM जीत के काफी करीब रही। मेरठ में महापौर पद पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिली। यहां मुस्लिम वोटरों के विभाजन ने चुनावी पंडितों तक को चौंका दिया है। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सपा पहली बार यहां से महापौर पद पर जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन मेरठ में मुस्लिम वोट बैंक AIMIM के साथ चला गया। ओवैसी फैक्टर ने सपा प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। नगर निगम के 9 पार्षद सीटों पर जीत के साथ AIMIM ने चुनावी समीकरण में भी हलचल पैदा कर दी है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भले ही पार्टी को जीत नहीं मिली हो, लेकिन एक ही सीट पर सही ओवैसी की वोट कटवा पार्टी ने जीत के करीब पहुंचकर यूपी की राजनीति में दस्तक दे दी है। यूपी विधानसभा चुनावों में ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM पर यह आरोप था कि वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम है। चुनाव के नतीजों ने यह साबित किया कि ये आरोप निराधार नहीं थे। अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे पास कई आंकड़े भी हैं। जैसे यूपी की कई सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार ने 2022 में जो वोट काटे, उन्हें अगर सपा और RLD गठबंधन में जोड़ दिया जाता तो बीजेपी की हार निश्चित हो जाती। यूपी में बीजेपी ने 7 सीटों पर 200 वोटों में से 23 सीटों पर 500 वोटों से, 49 सीटों पर 1000 वोटों से, 86 सीटों पर तकरीबन 2000 वोटों से जीत हासिल की। ये सभी वो सीटें हैं जहां ओवैसी को काफी वोट मिले। विपक्षी वोटों के इस बंटवारे ने बीजेपी की मदद की। मसलन बिजनौर में SP RLD को 95,720 जबकि AIMIM को 2,290 वोट मिले थे और बीजेपी ने 97,165 वोट पाकर ये सीट जीत ली, जो सपा और रालोद से 1,445 वोट अधिक थी। और ठीक इससे ही कुछ ज़्यादा वोट यानी AIMIM ने 2,290 वोट काट लिए थे, जिससे बीजेपी को जीत मिली थी। इसी तरह नकुड़ में बीजेपी को 1,03,771 वोट मिले, जबकि सपा को 1,03,616 वोट मिले। AIMIM को 3,591 वोट मिले, जिससे बीजेपी को सीट मिल गई। इसी तरह बाराबंकी की कुर्सी सीट पर बीजेपी को 1,18,614 वोट मिले, जबकि सपा को 1,18,094 और AIMIM को 8,541 वोट मिले। इसी तरह सुल्तानपुर, औरैया, शाहगंज, फिरोजाबाद में भी ओवैसी की बदौलत ही बीजेपी को जीत का लड्डू नसीब हो सका। तब चुनाव के समीक्षकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह माना था कि AIMIM ने यूपी की राजनीति में एक निश्चित उद्देश्य के साथ कदम रखा था, ताकि गैर बीजेपी वोटों को एकजुट न होने दिया जा सके, खासकर मुसलमान वोट को। इसी तरह पिछले साल यानी 2022 में AIMIM ने बिहार में भी बीजेपी की मदद की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की गोपालगंज सीट बीजेपी सिर्फ
ओवैसी की मदद से ही जीत पाई थी। आंकड़ों के मुताबिक यहां AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले। यानी अगर अब्दुल सलाम मैदान में नहीं होते तो यहां RJD की जीत पक्की थी। वैसे ऐसा नहीं है कि AIMIM ने पहली बार RJD को चोट पहुंचाई थी। ओवैसी की पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा इसने विधानसभा चुनाव में लगभग 1 दर्जन सीटों पर जदयू BJP गठबंधन के खिलाफ राजद, कांग्रेस, वाम गठबंधन के समीकरणों को उलट दिया था। ये अलग बात है कि AIMIM के 4 विधायक बाद में RJD में शामिल हो गए थे। यानी कर्नाटक और UP निकाय चुनाव दोनों जगह के नतीजों से एक बात साफ हो गई है कि BJP की B टीम अब कमजोर पड़ने लगी है। BJP के दोस्त ओवैसी अब वहीं उसका साथ दे पाएंगे जहां उनकी पकड़ मजबूत होगी, जैसा मेरठ में देखने को मिला। लेकिन वोट कटवा वाला काम अब उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि BJP की इस B टीम का खेल UP और बिहार के आंकड़ों से साफ हो गया है। शायद यही वजह है कि निकाय चुनाव में अलीगढ़, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर में ओवैसी की पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। क्या आपको भी लगता है कि विधानसभा चुनाव के अगले राउंड यानी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ओवैसी BJP की मदद कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस यहां भी मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब होगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।